हेलो फ्रेंड्स, विशाल टैलेंट एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार आज आप लोगों को अर्थशास्त्र के एक छोटा चैप्टर लेके आया हूं, जो कि इकोनॉमिक्स प्लानिंग ऑफ इंडिया के बारे में आपको बताएंगे कि इकोनॉमिक्स प्लानिंग ऑफ इंडिया क्या है और ये कब शुरू किया गया था और कहां से लिया गया था, इसके काम क्या है, ये सारी चीजें आपको आज हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ये चीज बताने से पहले आप लोगों से ये बताना चाहता हूं कि जो मैंने अभी तक जो चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया है, बताया है, जानकारी दी है, यदि जो आप लोग अभी तक नहीं देखे हो तो प्लीज हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो जब तक आप शुरू से चैप्टर नहीं पढ़िएगा, नहीं जानिएगा, तब तक आपको कोई भी चैप्टर आगे की समझ में नहीं आएगा। तो आज हम जानेंगे कि इकोनॉमिक्स प्लानिंग ऑफ इंडिया क्या है। हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स प्लानिंग ऑफ इंडिया को हम हिंदी में भारत के आर्थिक नियोजन, भारत के आर्थिक नियोजन, आज हम जानेंगे कि ये आर्थिक नियोजन क्या है, आर्थिक नियोजन हम किसे कहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि आर्थिक नियोजन दो शब्दों से बना है। कितने? दो शब्दों से बना है, आर्थिक और नियोजन। आर्थिक और दूसरा नियोजन। नियोजन तो आर्थिक मतलब क्या होता है और नियोजन के मतलब क्या होता है। आर्थिक के मतलब क्या होता है और नियोजन के मतलब क्या होता है। तो आर्थिक गतिविधियां, नियोजन मीन्स प्लान या प्लानिंग। तो कह रहा है आर्थिक नियोजन हम उसे बोलते हैं कि जो कि आर्थिक गतिविधियों को समन्वय कर, उसके नियंत्रण कर, उसे नियंत्रण करना, यानी कि आर्थिक गतिविधियों का समन्वय कर उसके नियंत्रण करना ही आर्थिक कहलाता है। तो हम देखते हैं कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जो उसकी कार्य समन्वय कर, यानी समन्वय कर उसके बाद उसको क्या करना है, प्लान करना है, प्लानिंग करना है। तो हम देखते हैं प्लान क्या होता है। तो मैं आपको एक सीधे सीधे भाषा में बताता हूं आपको। नियोजन जो है वो है क्या, तो उसको हम प्लान बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। प्लानिंग जैसे कहने का मतलब आप दो तीन फ्रेंड्स हो, दोस्त हो, और आप लोग ने आपस में मिलकर एक प्लान बनाया कि हम मेला घूमने जाएंगे या हम सिनेमा देखने जाएंगे। तो इस प्रकार से जो आपने प्लान बनाया उसी को हम प्लानिंग कहते हैं कि आप एक ही चीज का प्लान किए हो, आप वही काम करोगे। लेकिन वहीं पे उसके अपोजिट में क्या करा, आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक क्या कहता है कि हम आर्थिक गतिविधियों का समन्वय कर, जो इसकी गतिविधियां उसको समन्वय कर, उसको नियंत्रण करने को ही क्या कहते हैं, आर्थिक कहा जाता है। तो अब बात आती है कि जो आर्थिक गतिविधियां यानी आर्थिक जो नियोजन है, ये किस शासन का व्यवस्था है, ये किस शासन का व्यवस्था है। आर्थिक नियोजन जो है वो किस शासन का व्यवस्था है, बताइए। किस शासन का व्यवस्था है, किस तरह का ये शासन है, शासन व्यवस्था है जो आर्थिक नियोजन है। तो आर्थिक नियोजन समाजवाद क्या है, समाजवाद शासन व्यवस्था है, समाजवाद शासन व्यवस्था है।
समाजवाद मतलब समाजवादी, जो कि पूरे समाज को लेकर चलना। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो मैंने आपको बताया कि आर्थिक गतिविधियों के समन्वय कर, यानी सबको मिला के लेकर चलना, जैसे कि पूरे समाज के लिए ही भला हो। क्या हो? पूरे समाज के लिए ही भला हो, पूरे जनता के लिए ही भला हो, जो सामाजिक लोग हैं। तो हमारा देश, पहले हम जानते हैं कि हमारा जो देश है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, हमारा जो देश का अर्थव्यवस्था वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो देखते हैं कि जो ये समाजवाद है, इसको चलाने के लिए जो प्लानिंग की गई थी, कि समाजवादी का जो प्लानिंग होती थी, प्लान इसका कैसे किया जाए, ताकि, कहने का मतलब जो हमारे देश के आप जो प्लानिंग करते हो अपने फैमिली को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए, तो उसके लिए भी एक प्लान की जरूरत होता है कि हमें कितना खर्च करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरीके से घर को हैंडल किया जाता है। उसी तरीके से अब मान लीजिए जो देश के प्रधानमंत्री होंगे, जो भारत सरकार होगा, वो पूरा क्या करेगा? प्लानिंग करेगा। यानी प्लानिंग में नीतियां बनाना, नीति बनाई जाती है कि किस तरीके से ये देश को चलाया जाए बिना कोई कष्ट दिए या बिना कोई दुरुपयोग करते हुए। तो हम देखते हैं कि जो ये जो बना है प्लानिंग, वो पूरा समाज के लिए ही बनाया जाता है, पूरा देश के लिए, कि सबका भला हो। ये नहीं कि आपका हो रहा है और दूसरे का नहीं हो रहा, आप अपने बारे में सिर्फ सोचिएगा, लेकिन देश, जो सरकार है वो पूरे देश के बारे में सोचेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो आर्थिक नियोजन है ये कहां से लिया गया था, और सबसे पहले कहां से लिया गया था ये। तो सबसे पहले ये आर्थिक नियोजन सोवियत संघ से लिया गया था। कहां से? सोवियत संघ से, जो कि सन 1920 में लिया गया था। कब? सन 1920 में। सन 1920 में ये सोवियत संघ लिया गया था। तो हम बात करते हैं, एक सोवियत संघ के नेता थे उस टाइम, उनका नाम जोसेफ स्टालिन था। क्या था? जोसेफ स्टालिन था, जो कि इन्होंने एक किताब लिखा था। उस किताब का नाम था, जो जोसेफ स्टीव थे, सबसे पहले कहां से लिया गया? सोवियत संघ से लिया गया। वहां के नेता कौन थे? तो जोसेफ स्टालिन थे उस टाइम। अब देखते हैं ये कब लिया गया। तो ये आर्थिक नियोजन सन 1920 में लिया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, सन 1920 में ये लिया गया था। उसके बाद ये फर्स्ट बार लिया गया था। अब दूसरे नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर हो गया आपका। दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो विश्व सरैया के बाद ये 1934 ईस्वी में इन्होंने भी एक प्लानिंग किया। उसने क्या किया? उन्होंने एक किताब लिखा था। उस किताब का नाम था प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया। क्या था? आप याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया। तो इस जो प्लानिंग इकोनॉमिक फॉर इंडिया जो बुक थी, आप बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल आपको हम सही ढंग से बिल्कुल पूरे कॉन्सेप्ट के साथ ऐसा समझा दें कि दोबारा आर्थिक नियोजन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि जो सबसे पहले किसने किया? सोवियत संघ ने किया। उस टाइम के कब किया? तो 1920 में किया। जो उस टाइम का नेता थे जोसेफ स्टालिन, वहां के नेता थे सोवियत संघ का। फिर बाद में जो सेकेंड नंबर पे इसको लाने के लिए, आर्थिक नियोजन का प्लानिंग करने के लिए किसने किया? तो विश्व सरैया की बात किया गया। तो विश्व सरैया ने क्या किया था? एक बुक लिखा था, जो कि सन 1934 में लिखा गया था। तो उसने किताब में कौन सा किताब लिखे थे? तो प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया, जो कि इस बुक में आर्थिक नियोजन के बारे में बताया गया था कि हमारे देश में आर्थिक नियोजन लाया जाए, क्योंकि उस टाइम हमारा जो देश था गुलाम था। सन 1934 ईस्वी में उस टाइम हमारा भारत गुलाम था। तो ये जो हमारे विश्व सरैया, ये जो जोसेफ स्टालिन थे, ये हमारे देश के लिए गुलामी होने के बाद भी हमारे देश को
आर्थिक अच्छी बनाने के लिए, समाजवादी बनाने के लिए इतना प्लान कर रहे थे। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे। तो आप जानते होंगे कि सन 1938 ईस्वी में एक हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? कांग्रेस अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में सन 1938 ईस्वी में। उसमें एक मसौदा प्रस्तुत किया गया था, एक मसौदा प्रस्तुत किया गया था, जिसका वो कौन किया था? हरिपुरा अधिवेशन में, कांग्रेस जिस टाइम अधिवेशन हुआ सन 1938 ईस्वी में, उस टाइम एक मसौदा प्रस्तुत किया गया था। वो मसौदा किसने प्रस्तुत किया था? तो मेघनाथ शाह ने पेश किया था। किसने? मेघनाथ शाह ने प्रस्तुत किया था सन 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन में। अब हम देखते हैं कि इसी हरिपुरा अधिवेशन में एक समिति बनाई गई, कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का नाम था राष्ट्रीय नियोजन समिति। क्या था? राष्ट्रीय नियोजन समिति, जो कि वो भी बना था सन 1938 ईस्वी में ही। कब? सन 1938 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो लोग थे हमारे भारत के लिए इतना ही कर रहे थे, बहुत कर रहे थे, और ये अलग अलग तरीके से प्लान बना रहे थे कि हमारा जो भारतीय नियोजन है किस तरह से प्लानिंग किया जाए, जो कि ये समाजवादी की तरह बन सके, क्योंकि हमारा देश उस टाइम क्या था? गुलाम था। अब देखते हैं जो नेक्स्ट आता है। मैंने आपको बता दिया एक नंबर पे कौन थे? सोवियत संघ के थे जोसेफ स्टालिन, दूसरे में विश्वेश्वरैया थे, तीसरे में जो हरिपुरा अधिवेशन में जो मेघनाथ शाह थे, चौथे में चौथा बात करेंगे, एक व्यक्ति थे जिसका नाम मनारायण नाम था। क्या था? मनारायण, जो कि एक गांधीवादी थे। इन्होंने एक गांधीवादी योजना प्रस्तुत किया था। क्या किया था? मनारायण ने एक गांधीवादी योजना प्रस्तुत किया था। और कब किया था? तो सन 1943 ईस्वी में। कब किया था? सन 1943 ईस्वी में इन्होंने एक मनारायण गांधीवादी प्रस्तुत किया था। अभी तक हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था। इसके बाद एक फिर गठन किया गया, संगठन किया गया था, जो कि सन 1944 ईस्वी में मुंबई उस टाइम बंबई बोलते थे। क्या बोलते थे? बंबई बोलते थे। तो वहां एक प्लानिंग किया गया। उस प्लानिंग में 8 बड़े उद्योगपति थे, सारे ने मिलकर एक संगठन किया और प्लानिंग किया गया। यदि जो आपसे पूछा जाए जो प्लानिंग किया गया मुंबई में, जो मुंबई की प्लानिंग आई थी, 8 उद्योगपति बड़े बड़े थे जो उन्होंने संगठन बनाया, उस किसके देख रेख में हुआ था? तो उसके आदर्शिक दलाल के देख रेख में हुआ था। आदर्शिक देख रेख के दलाल में हुआ था। फिर सन 1946 आई, 1946 आया। उस टाइम M.N. नारायण ने एक प्लान बनाया। M.N. नारायण ने एक प्लान बनाया था। उस प्लान का नाम था जन योजना। क्या नाम था? जन योजना। इंग्लिश में पीपुल्स प्लान बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पीपुल्स प्लान बोलते हैं उसको। उसके बाद फिर टाइम चलता रहा, 3-4 साल चलते रहा, 2-3 साल, फिर जाके उसी टाइम सन 1946 में किसी नियोगी का नाम आपने सुना होगा, एक समिति बनाई गई, जिस समिति का नाम था केसी नियोगी समिति। ये अनुशंसा पर योजना आयोग बना था। इसी टाइम आपका जो पंचवर्षीय योजना आयोग चल रहा था, बनाया गया था, जो कि 15 मार्च 1950 ईस्वी में शुरू किया गया था। अब हम देखते हैं इसके आगे, जो कि 1950 ईस्वी में, सन 1947 ईस्वी में भारत आजाद हो गया था हमारा, लेकिन सन 1950 ईस्वी में
1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना बनाया गया था। सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना ये किसने बनाया था? तो जयप्रकाश नारायण ने, जयप्रकाश नारायण ने बनाया था। तो इस तरीके से हमारा भारत की जो प्लानिंग चलती रही और अलग अलग लोगों ने इसकी कमेटी समिति बनाया गया। जब से ये सोवियत संघ के एक संविधान में आपसे पूछा जाए कि आर्थिक नियोजन सबसे पहले कहां से लिया गया था, कहां से हुआ था? सोवियत संघ से लिया गया था। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल सही ढंग से बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि आर्थिक नियोजन क्या है, आर्थिक नियोजन क्या किसे कहते हैं। फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं, आर्थिक नियोजन दो शब्दों से बना है, आर्थिक एंड नियोजन। आर्थिक गतिविधियां और जो नियोजन है उसको हम प्लान बोलते हैं। तो यहां कहा गया है कि आर्थिक गतिविधियों का समन्वय कर, यानी मिलाकर उसके नियंत्रण ही करना क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। यानी दोनों को, यानी कोई भी, जिसे कहने के मतलब एक देश है जो देश को चला रहा है, वो क्या करेगा? वो नीति बनाएगा। पहले क्या बनाएगा? नीति बनाएगा, एक प्लान बनाएगा, योजना बनाएगा। यानी प्लान बना करके कि कोई आर्थिक में सुधार ला सकता है, कोई व्यवस्था कर सकता है, वही आर्थिक नियोजन कहलाता है। तो बिल्कुल ये किस शासन, जो ये व्यवस्था है वो किस शासन व्यवस्था, कैसा शासन व्यवस्था है? तो ये समाजवाद शासन व्यवस्था है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आपको ये सही ढंग से क्लियर हो गया है। सबसे पहले कहां से लिया? सोवियत संघ से लिया गया। दूसरे बार इन्होंने किस किताब में ये इन्होंने लिखा था? आर्थिक नियोजन के बारे में किसने लिखा था? विश्वेश्वरैया ने लिखा, सन 1934 ईस्वी में लिखा। प्लानिंग इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया की किताब में इसके बारे में चर्चित किया गया था। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ? सन 1938 ईस्वी में हुआ था। किसने इसमें एक मसौदा प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया? तो मेघनाथ साहब ने प्रस्तुत किया था। इसी में एक राष्ट्रीय, आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय नियोजन समिति जो कि सन 1938 में बना, इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसी तरीके से ये सारा आपको, ये बिल्कुल मैंने आपको मेन पॉइंट बताया है जो कि एग्जामों में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो यदि जो हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।